मिट्टी की किताब भागन। सूखा मैदान धरणीपुर गांव कभी हरा भरा था, पर अब वहां की जमीन फटी हुई थी। कुएं सूख चुके थे और खेतों में चुप्पी उगी थी। लोग कहते थे, इस मिट्टी में अब कुछ नहीं उगता। इसी गांव में रहती थी अनवी, 16 साल की जिज्ञासु लड़की। उसे किताबें पसंद थीं, पर सबसे ज्यादा उसे मिट्टी से बातें करना अच्छा लगता था। भाग 2। बाबा का संदूक। एक दिन अनवी को अपने दादा के पुराने संदूक कपड़े में लिपटी एक छोटी सी कॉपी मिली। कवर पर लिखा था, मिट्टी की किताब। उसमें रेखा चित्र थे, मौसम के नोट्स थे और एक पंक्ति बार बार लिखी थी, मिट्टी सुनती है अगर तुम बोलना सीखो। भाग 3। भूला हुआ तालाब। किताब के आखिरी पन्ने पर गांव के बाहर एक पुराने तालाब का नक्शा था। तालाब सालों से कचरे और झाड़ियों में दबा पड़ा था। अनवी ने सोचा, अगर पानी लौटे तो मिट्टी भी लौटेगी। भागशर। पहली कोशिश उसने दोस्तों को बुलाया। किसी ने कहा, बेकार मेहनत है। पर 4 बच्चे आए। उन्होंने झाड़ियां हटाई, कचरा साफ किया। हाथ छिल गए, पर आंखों में उम्मीद चमकी। भाग गए। हंसी का पानी काम करते करते वे हंसते गाते। आसपास के लोग रुके, देखे, पर बोले कुछ नहीं। शाम तक तालाब की किनारी दिखने लगी। अनवी ने किताब खोली और बोली, मिट्टी, हम लौट आए हैं। भाग 6। विरोध। कुछ लोगों ने टोका, पानी आया तो मच्छर होंगे। अनवी ने शांत होकर जवाब दिया, हम देखभाल करेंगे। पानी जिम्मेदारी भी लाता है। भाग 7। पहला बादल। कई हफ्तों बाद आसमान में बादल घिरे। हल्की बारिश हुई। तालाब में थोड़ी सी नमी ठहरी। मिट्टी ने जैसे सांस ली। भाग 8। सीख का घेरा। अनवी ने बच्चों के साथ मिट्टी मंडली बनाई। वे बारिश का हिसाब रखते, बीज चुनते और पेड़ लगाते। किताब के पन्ने अब गंदे नहीं रहे, वे जीने लगे। भाग 9। बुजुर्गों की वापसी। गांव के बुजुर्ग भी आने लगे। किसी ने बताया, यहाँ पहले मेरक बोलते थे। किसी ने कहा, नीम की छांव लंबी थी। यादें काम बन गईं। भाग 10। परीक्षा। एक ठेकेदार ने जमीन खरीदने की बात रखी। लालच बड़ा था। गांव फिर बढ़ गया। भाग 9। मिट्टी की सभा। अनवी ने तालाब के पास सभा बुलाई। उसने किताब का पन्ना पढ़ा, जो आज बेच दोगे वह कल तुम्हें खरीदेगा। लंबी चुप्पी के बाद फैसला हुआ, जमीन नहीं बिकेगी। भाग 12। हरियाली का संकेत। अगले मौसम में तालाब भरा। खेतों में पहली हरियाली दिखी। एक छोटा कुआं फिर से बोल उठा। भाग 13। किताब का नया अध्याय। अनवी ने मिट्टी की किताब में नया पन्ना जोड़ा। जब लोग साथ आए, मिट्टी ने रास्ता दिखाया। भाग 14। दूर तक कहानी। पास के गांव सीखने आए। धरनीपुर अब उदाहरण बन गया। भाग में अंतिम दृश्य। अनवी तालाब किनारे बैठी थी, हाथों में मिट्टी, आंखों में आकाश। वह मुस्कुराई। किताबें कागज की हों या मिट्टी की, पढ़ने वाला चाहिए। अंतिम संदेश। धरती तब मुस्कुराती है जब इंसान सुनना सीखता है।